हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवेरोना साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज होगा मिश्रण। आप देख रहे होंगे टॉपिक लिखा हुआ, आज का क्लास होगा मिश्रण। इससे पहले क्लास हुआ था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे थे, ठीक ना। आज होगा मिश्रण यानी कि मिक्सचर। इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेंगे, यानी कि कहने का मतलब हुआ कार्बनिक। कार्बनिक वैसा पदार्थ यानी वैसा तत्व जिसमें कार्बन पाया जाता तो कार्बनिक हो गया, जिसमें नहीं पाया जाता तो वो कार्बनिक हो गया। यही कहना चाह रहे हैं। जिसमें कार्बन पाया जाता है कार्बन ऑर्गेनिक हो गया, जिसमें नहीं पाया जाता है इनऑर्गेनिक हो गया। देखिए ऑर्गेनिक में जिससे बोलेगा तो CO2 हो गया। CO2 में सी है ना, तो हो गया क्या, ऑर्गेनिक हो गया। अब बोलेगा SO2, ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। वो कार्बनिक कार्बनिक जिसमें कार्बन पाया जाएगा कार्बनिक कहलाता है, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो कार्बनिक कहलाता है, यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का परिभाषा मिल गया होगा। और देखिए इससे आपको दो चीज़ कंफर्म हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा क्या क्या पाया जाता है, ये देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे ये मान लीजिए क्या हो गया H2O, ठीक है। ये क्या है, यह यौगिक है। क्या है, यौगिक है। बोलेगा इसमें कितना तत्व है, इसमें दो तत्व है। अब बोलेगा कौन कौन, देखिए एगो हाइड्रोजन हो गया, एगो ऑक्सीजन हो गया। इसमें दो तत्व है, एगो हाइड्रोजन हो गया, एगो ऑक्सीजन हो गया। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। बोलेगा इसमें परमाणु यानी कि इसका देखिए कितना हो गया, इसमें दो तत्व हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। और इसमें बोलेगा कि कितना परमाणु है। तो देखिए परमाणु कितना है, हाइड्रोजन के गो है, दो गो है। ऑक्सीजन के गो है, एक गो है। तो इसमें परमाणु, इसमें कितना परमाणु है, तो दो एक कितना हो गया, तीन। दो एक कितना हो गया, तीन। इसमें कितना परमाणु है, तो तीन। परमाणु बोले या अणु बोले, ये हम देखिए अभी तुरंत निकालना सिखाते हैं। परमाणु या अणु, दो तत्व हो गया। अब बोलेगा कितना अनुपात में है, तो देखिए कितना अनुपात में है, 2:1। हाइड्रोजन दो है तो दो हो गया, ऑक्सीजन एक हो तो एक हो गया। कितना हो गया, 2:1। कितना हो गया, 2:1। 2:1। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2:1। देखिए जैसे लिखा रहेगा H2SO4, क्या लिखा रहेगा, H2SO4। आप बोलेगा इसमें कितना परमाणु है, इसमें कितना परमाणु है, इसमें कितना परमाणु है। तो देखिए कितना परमाणु आपको अभी तुरंत सीखा है। हाइड्रोजन इसमें कितना है, दो। देखिए सल्फर एगो है, ऑक्सीजन के गो है, चार गो है। देखिए दो चार तीन, चार तीन सात, इसमें टोटल 7 परमाणु है। 7 परमाणु है। आप इसी तरह से निकालना सीख लीजिए। CO2 आप बोलेगा इसमें कितना परमाणु है। देखिए इसमें कितना परमाणु है, एगो कार्बन हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया, एगो कार्बन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया। कितना हो गया, 3। आपको देखिए एक द्रव्यमान संख्या निकालना पूछवे करता है, और इसमें पूछ लेता है कि अब कितना परमाणु है या कितना तत्व है या कितना अणु है, इस तरह से पूछा जाता है। लेकिन पूर्व से याद रखिए कि कितना परमाणु पूछा जाता है। इसमें कितना परमाणु हो गया, आप तो देख रहे हैं। और ले लीजिए कोई सा KClO3। KClO3 देखिए इसमें कितना है, एक हो गया। ये भी देखिए एक हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 3 है। जोड़ दीजिए, एक एक दो और दो तीन 5। इसमें 5 कार्बन परमाणु है, यानी कि कार्बन नहीं 5 परमाणु है। आपको परमाणु निकालना भी सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो 10 गो तत्व का नाम लिख के, 10 यौगिक का नाम लिख के आप उसका परमाणु ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, आइए अब देखते हैं मिश्रण के बारे में। आपको मिश्रण हेडिंग है, मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे कि मिश्रण क्या होता है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? दो या अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, दो या अधिक तत्वों को किसी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। ठीक है, परिभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा। दो या अधिक तत्वों को, दो या अधिक तत्वों को, दो या अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, देखिए मिश्रण का परिभाषा लिखिएगा, ठीक ना। मिश्रण का परिभाषा लिखिए। मिश्रण दो या अधिक तत्वों को, दो या अधिक तत्वों को, दो या अधिक तत्वों को किसी अनुपात में, किसी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बनता है। मिला देने पर मिश्रण बनता है कि दो या अधिक तत्वों को किसी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अब मिश्रण का एग्जाम्पल देखिए। मिश्रण का एग्जाम्पल क्या हो गया? दो चीज मिश्रण कीजिए, दो चीज कोई सा भी मिश्रण कीजिए, जैसे बारूद, बारूद भी क्या है? मिश्रण है। वायु, वायु भी क्या है? मिश्रण है। बारूद, वायु, और बहुत सारा होता है एग्जाम्पल में, लेकिन देखिए वायु, बारूद, ये सब मिश्रण है। और कोई सा भी लेते हैं मिश्रण का एग्जाम्पल। अब देखिए मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण, या विषमांगी मिश्रण को बोला जाता है वो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण को बोला जाता है वो समांगी मिश्रण। ठीक है, आप देखिए समांगी मिश्रण क्या कहते हैं। समांगी मिश्रण के परिभाषा में आपको पता चल जाएगा, कोई सा तत्व यानी वैसा पदार्थ, जो भी बोलिए, देखिए समांगी मिश्रण में क्या कहा जाता है? वैसा मिश्रण जिसका अवयव पूरी तरह से घुल जाता है। वैसा अवयव जो विलयन में पूरी तरह से घुल जाता है, जो विलयन में पूरी तरह से घुल जाता है, समांग मिश्रण कहलाता है। वैसा मिश्रण जिसका अवयव पूरी तरह से घुल जाता है। देखिए समांगी यह मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, ठीक है। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखिए समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? वैसा मिश्रण जिसका अवयव पूरी तरह से, वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से घुल जाता है। वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से घुल जाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। घुल जाता है या मिल जाता है। आप देखिए विषमांगी मिश्रण में जस्ट इसका अपोजिट होगा। विषमांगी मिश्रण में क्या होगा? वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से नहीं घुल जाता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण का जस्ट देखिए अपोजिट परिभाषा होगा, वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से नहीं घुल जाता है या नहीं घुल पाता है। देखिए लिख देते हैं, वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से नहीं घुल पाता है।
पूरी तरह से नहीं घुल पाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आपको समांगी और विषमांगी में पता चल गया होगा। समांगी में ले लीजिए अरहर, अरहर ले लीजिए, अरहर मसूर, अरहर मसूर, या ले लीजिए बालू प्लस पानी, बालू प्लस पानी। ठीक है, ये सब देखिए नहीं उल्टा हो गया, ये समांगी मिश्रण है ना। समांगी मिश्रण में ले लीजिए चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, इसको क्या बोलेंगे, शरबत। ये देखिए समांगी मिश्रण है। आप शरबत को बनाइए, चीनी पानी एक समान घुल जाएगा। चीनी पानी ले लीजिए, नमक पानी ले लीजिए, चीनी पानी नमक पानी। आप देखिए ले लीजिए मसूर का दाल, अरहर का दाल, अगर पकाएंगे तब पकाने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा दाल का मिश्रण है। ये भी हो गया समांगी मिश्रण। आप बोलेगा मसूर और अरहर, तो देखिए ये दोनों तो अलग है, लेकिन पकाने के बाद ये दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं। अब देखिए समांगी मिश्रण तो ये हो गया। अब देखिए चीनी पानी हो गया, नमक पानी हो गया, ये सब जो यानी कि जो पूरी तरह से मिल जाए वो समांगी मिश्रण कहलाता है, और जो पूरी तरह से नहीं मिलता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में देखिए ले लीजिए इसी तरह से पानी प्लस क्या, कंकड़ ले लीजिए, कंकड़, पानी प्लस कंकड़, पानी प्लस बालू, पानी प्लस बालू, और बहुत सारा एग्जाम्पल ले लीजिए। पानी प्लस बालू, हम जिसे देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या लेना है। आप इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक ना, यह हो गया मिश्रण। मिश्रण देखिए दो या अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से घुल जाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में जो पूरी तरह से, जैसे चीनी पानी हो गया, नमक पानी हो गया, और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने तरह से। ठीक है, और देखिए विषमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें उसका अवयव पूरी तरह से नहीं घुल पाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी कंकड़, पानी बालू, और जो ले लीजिए जो नहीं घुलता है। ठीक है, देखिए मिश्रण हो गया। आप देखिए मिश्रण के बाद होता है विलयन। मिश्रण के बाद देखिए विलयन। देखिए विलयन, विलयन को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन, विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। देखिए विलयन, विलयन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए विलयन जो है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से विलयन बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से क्या बनता है, विलयन बनता है। देखिए इसका एग्जाम्पल परिभाषा लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से क्या बनता है, विलयन बनता है। मिश्रण से क्या बनता है, विलयन बनता है। आप देखिए विलयन में विलेय तथा विलायक का होना आवश्यक है, विलयन में विलेय तथा विलायक का होना आवश्यक है। देखिए विलयन में इसका दूसरा लिखिए, इसमें जो है विलेय तथा विलायक का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। विलयन में विलेय तथा विलायक का होना आवश्यक। देखिए विलयन, इसमें विलेय तथा विलायक का होना आवश्यक है, इसमें विलेय तथा विलायक का होना आवश्यक है। आपको देखिए पूछा जाएगा विलेय किसको कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि विलेय किसको कहते हैं। विलेय तथा विलायक बोले थे कि विलेय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं। देखिए ये हो गया विलेय, ये विलायक। विलेय देखिए इसमें विलेय तथा विलायक का होना आवश्यक है। विलेय ले लीजिए क्या, चीनी ले लीजिए, विलायक ले लीजिए क्या, पानी ले लीजिए, पानी। देखिए चीनी प्लस पानी, आप बताइए इसमें विलेय कौन हो गया, विलायक कौन हो गया। चीनी हो गया विलेय और विलायक हो गया पानी, यानी जिसका मात्रा ज़्यादा होगा
वह विलायक कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होगी विलेय कहलाता है। ठीक है। आप बोलिएगा चीनी की मात्रा ज़्यादा रहेगा पानी की मात्रा कम, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको पानी का मात्रा ज़्यादा रहेगा, चीनी की मात्रा हमेशा मानिए कम ही रहता है, वही विलायक अविलेय कहलाता है। देखिए विलायक विलयन के अवयवों को स्वयं में घुलाने वाला, विलयन के अवयवों को स्वयं में घुलाने वाला विलायक कहलाता है। यानी कि विलयन के जो अवयव है न, स्वयं को किसमें घुलाएगा, विलायक में, यानी विलयन के अवयवों को स्वयं में यानी अपने में घुलाने की क्षमता विलायक कहलाता है। और देखिए विलेय की परिभाषा होता है, विलेय जो है स्वयं को यानी विलायक में घुल जाने, यानी या विलेय के कहने का मतलब हुआ विलेय जो है घुल जाने की क्षमता, अपने आप को यानी घुल जाने की क्षमता को विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलयन में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। विलयन में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। आपको देखिए विलयन और विलेय में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए विलयन में हो गया, विलेय में क्या हो गया, विलेय में क्या ले सकते हैं, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो। देखिए विलेय में आपको विलयन हो गया। देखिए आप में एगो चीनी लिए, एगो नमक ले लीजिए, चीनी लीजिए, नमक ले लीजिए। इसमें तो आपको देखिए पानी हो गया, दूध भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, दूध, यानी कि जो घुलाने की क्षमता रखता हो विलेय, यानी विलयन और विलेय हो गया, यानी कि विलयन। आप देखिए इसमें होता है, एक होता है क्या, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन किसे कहते हैं, आइए तनु विलयन के बारे में चर्चा करते हैं। तनु विलयन, देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा। तनु विलयन होता है, वो सांद्र विलयन होता है। अगले वाले क्लास में चर्चा करेंगे क्या, अगले वाले हम करेंगे, वही ले लीजिए आम्ल और क्षार के बारे में। उसमें निकालना सीखेंगे पीएच मान कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सोच रहे हैं उससे पहले क्लास और दूसरा घुसाने के लिए। देखिए तनु विलयन क्या है, तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन देखो किसको कहते हैं, तनु विलयन वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, वैसा विलयन, वैसा विलयन, वैसा विलयन, विलयन जिसमें, जिसमें तनु की मात्रा, तनु की मात्रा कम हो, तनु की मात्रा कम हो, वैसा विलयन जिसमें तनु की मात्रा कम हो क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। वैसा विलयन जिसमें तनु की मात्रा कम हो, वैसा विलयन जिसमें तनु की मात्रा कम हो तनु विलयन कहलाता है, यानी कि तनु विलयन, तनु विलयन कहते हैं। दिख रहा होगा, तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। आप देखिए तनु विलयन जो है यह पतला होता है। तनु विलयन कैसा होता है, इसमें देखिए लिखिए, यह जो है, यह जो है कैसा होता है, पतला होता है, पतला होता है। आप देखिए तनु विलयन के बाद आया सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या कहता है, सांद्र, सांद्र विलयन, देखिए यहाँ क्या कहा गया, वैसा विलयन जिसमें तनु की मात्रा कम हो। अब इसमें अपोजिट होना चाहिए, वैसा विलयन जिसमें तनु की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। देखिए वैसा विलयन जिसमें तनु, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। अच्छा अच्छा यहाँ तनु लिख दिए हैं, विलेय होगा। वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, है वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें, वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो,
वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। देखिए तनु विलयन हो गया। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो तनु विलयन कहलाता है। और सांद्र विलयन हो गया वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है। देखिए और इसमें देखिए क्या आता है, इसमें पतला था ना, और इसमें देखिए क्या होगा, यह मोटा होता है। यह जो है मोटा, या क्या लिख सकते हैं, यह मोटा या गाढ़ा बोल सकते हैं ना, यह मोटा या गाढ़ा बोल दिए, गाढ़ा होता है। मोटा तो ठेठी शब्द हो गया, लेकिन गाढ़ा मैंने आपको समझ में आ गया। मोटा नहीं होता है, गाढ़ा होता है। क्या द्रव वाला पदार्थ है तो यह सब लीजिए गाढ़ा, यह गाढ़ा होता है। अब हो गया तनु विलयन सांद्र विलयन। अब ये विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। देखिए विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त विलयन। दूसरा हो गया असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। चौथा हो गया अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। विलयन विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है। अब आइए संतृप्त विलयन किसको कहते हैं और अति संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, देखते हैं इसको। देखिए संतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें और विलयन को नहीं घोला जा सकता है। वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है। देखिए वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, देखिए संतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलयन को, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त में तो उल्टा हो जाएगा, असंतृप्त में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए इसके आगे देखिए क्या है, असंतृप्त विलयन। देखिए असंतृप्त विलयन, असंतृप्त क्या है, असंतृप्त विलयन। देखिए इसमें होगा वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता है। क्या होता है, घोला जा सकता है। वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। आप देखिए अति संतृप्त विलयन,
अति संतृप्त विलयन। देखिए इसमें कहा जाता है वैसा यानी संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है, संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है, संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है, संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है। अति संतुलित विलयन में संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है, संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है, संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है। ठीक है। और देखिए तो वह कुछ विलेय को घुला देता है, तो वह कुछ विलेय को घुला देता है। संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वह कुछ विलेय को घुला देता है, तो वह कुछ विलेय को घुला देता है। संतुलित विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वह कुछ विलेय को घुला देता है, तो वह कुछ विलेय को घुला देता है। इस प्रकार के विलयन की सांद्रता अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार के विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इस प्रकार विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इस प्रकार विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। तापमान बढ़ाने से ठोस या द्रव की विलेयता बढ़ जाती है किंतु गैस की विलेयता घट जाती है। तापमान बढ़ाने से ठोस या द्रव की विलेयता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से ठोस या द्रव की विलेयता बढ़ जाती है किंतु गैस की विलेयता घट जाती है, ये हो गया संतुलित विलयन यानी कि पूरा के पूरा। आप देखिए विलायक तथा विलेय को भौतिकी आधार पर 9 भागों में बांटा गया। विलायक तथा विलेय को भौतिकी आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। 9 भागों में इसको भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके। देखिए विलायक और विलेय। देखिए गैस में गैस किसका एग्जाम्पल है? वायु। गैस में गैस किसका एग्जाम्पल है? वायु। गैस में गैस किसका एग्जाम्पल है? वायु। देखिए ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया एग्जाम्पल। ठीक है। गैस में गैस किसका एग्जाम्पल? वायु। देखिए गैस में द्रव गैस में द्रव हो गया भाप या कोहरा। गैस में द्रव हो गया क्या? भाप या कोहरा। देखिए गैस में ठोस हो गया धुआं, धूल भरी आंधी। गैस में ठोस क्या हो गया? धुआं और धूल भरी आंधी। देखिए द्रव में गैस क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा जो पीते हैं सोडा वाटर, एगो 5 रुपये में गिलास में ठंडा करके देता है। और ऐसे भी कोको कोला, थम्स अप जो भी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। द्रव में गैस यानी कि कोल्ड ड्रिंक। द्रव में गैस क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। और देखिए द्रव में द्रव क्या हो गया? दूध पानी। द्रव में द्रव क्या हो गया? दूध पानी। ठीक है। और देखिए द्रव में ठोस क्या हो गया? शरबत, चीनी पानी, नमक पानी, जो भी बोलिए। द्रव में ठोस क्या हो गया? शरबत, चीनी, दूध, पानी। ठीक है। अब देखिए ठोस में गैस कपूर हो गया, कपूर में वायु, स्पंज गुद्दा, यानी कि ठोस में गैस क्या हो गया? कपूर। अब देखिए ठोस में द्रव तो क्या हो गया? गिरीस। ठोस में द्रव क्या हो गया? गिरीस। अब देखिए ठोस में मिश्र धातु जो कि क्या है? पीतल, यानी कि जो भी मिश्र धातु मिलकर बना है पीतल मिश्र धातु। ठोस में क्या हो गया? पीतल।
मिश्र धातु, ठोस में ठोस, पीतल यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु कोई ये नहीं कि पीतल है, खास करके जैसे जर्मन सिल्वर ले लीजिए, नाइक्रोम ले लीजिए, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील ले लीजिए, यानी कि जो जो भी मिश्र धातु है ये हो गया। ठीक है, और देखते हैं आगे। आगे क्या है, आगे क्लास लंबा होगा क्या, ये देख लेते हैं। क्लास हाँ लंबा हो गया है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, इसका आगे चर्चा करेंगे अगले वाले वीडियो में। आज का क्लास यहीं तक रखिए। देख लीजिए ये हो गया बिलियन, यानी कि मिक्सचर में हो गया, मिश्रण में बिलियन आपका एक तरह से समझिए समाप्त हो गया। लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, इसमें बचा है जैसे देखिए कोलाइडी, निलंबन, ये सब बचा हुआ है। उसके बाद हम इसमें आप आम्ल क्षार बताएंगे, पीएच मान निकालना सिखाएंगे कि किस तरह से पीएच मान निकालते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, मोल, मोलरता, मोललता, ये सब। अगर आपको मोलरता और मोल निकालना सीखना है तो आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना सीख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान निकालना सीख लीजिए। इसके बाद आपसे मोल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्या कि उसमें मोल निकालने के लिए देखिए मोल बराबर फार्मूला आता है द्रव्यमान बटे, यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटे अनुभार, यानी कि द्रव्यमान अनुभार बोलिए, द्रव्यमान बोलिए, वही निकालना पड़ता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि आपको हम पीएच मान निकालना सिखाएंगे, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाए हैं, जिस तरह से आवर्त वर्ग निकालना सिखाए हैं, उसी तरह से आपको हम निकालना सिखाएंगे पीएच मान। क्या निकालना सिखाएंगे? पीएच मान। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाए हैं। आप जरूर से जरूर वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों को, जितना ज़्यादा फैलाइए दोस्तों को, क्योंकि ये आपका चैनल है सवीरुना साइंस क्लास। और देखिए पीडीएफ के लिए पीडीएफ के लिए हो गया साइंस बाय मिथुन कुमार। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? साइंस बाय मिथुन कुमार, साइंस बाय मिथुन कुमार। वहाँ पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जितना लड़का को यानी कि लोगों का जुड़ाव होगा, जितना स्टूडेंट से ज़्यादा फैलाइएगा, जितना स्टूडेंट का जुड़ाव होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतना बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।